पानीपत को इंदौर जैसा बना देंगे। क्या है जो चुनाव में वायदे किए जाते हैं वो चुनाव के समय तक होते हैं? हमारी कोई कीमत नहीं, हम गरीब है, हम तो नरक के बदला में जी रहे, हम तो कूड़े की जिंदगी में जी रहे, जो कीड़ों मकोड़ों से भी बेहतर। कूड़े मुखर तो अच्छे हैं पर हमारी जिंदगी बेकार है। सारे सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है, हिंदुस्तान और पानीपत के रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है क्योंकि भाजपा के लोगों ने कभी इनकी सूत नहीं ली और इनको नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पानी की सुविधा, हमारे बच्चे देख हमारे कूड़े खत्ते में जी रहे हैं बाबूजी, ना लाइट ना पानी, इतनी बदबू है, कैसे रह रहे हो आप लोग? हम बहुत बीमार, हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे, ना स्कूल में पढ़ाई, ना बच्चों के, ना पानी, ना कुछ भी नहीं है। हमारे वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके फिर आली पार्क में हम लोग रहते हैं। के आली पार्क पे कम से कम 50-60 साल हो गए हमारे को रहते थे। पीवस कॉलोनी आली पार्क पे, ये झुग्गी झुपड़ी। अब वहाँ से कॉलोनी वालों ने, बीजेपी सरकार ने, सारों ने मिलके कहा कि तुम यहाँ पे, तुम्हारा 300 गज का प्लाट, ये 3 किला जगह है हमारी, यहाँ बैठ जाओ। हमारे को उठा के वहाँ बिठा दिया। अब हमारे को 5 साल भर हुआ होगी बिठाए को। अब गांव के सरपंच, गांव की पब्लिक, तीन गांव का जगह है, 3 गांव की, वो कह रहे तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे को लठ मारेंगे खींच के। अब हम तो सोच में पड़ रहे, हमारे बच्चे ठाणे मुश्किल हो रहे हैं, हमारे कोई सहायता नहीं है, हमारा ठिकाना भी नहीं है, हमारी जिंदगी बेकार हो रही है हमारे बच्चों की। देखो सबसे बड़ी बात है, ये लोग पहले वहाँ रहते थे, शहर के अंदर रहते थे, शहर में वहाँ से इनको उठा के यहाँ ले आए। वोट हमारा प्रॉपर जगह देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है, यहाँ इनको बिठाया, इनके सिर पे कूड़ा डाल दिया, इनका जीवन नरक बना दिया इन लोगों का। कम से कम 300-400 लोग यहाँ रहते हैं। जब उनको वहाँ से उठाया गया तो इनके लिए प्रॉपर मकान की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, इसलिए उठाया गया। किसी एक भाजपा के नेता ने वहाँ जमीन खरीद ली, उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए इन लोगों को वहाँ से उठाया गया और यहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये 300-400 परिवार यहाँ रहते हैं और देखो किस तरह नरकीय जीवन जी रहे हैं। ये सभी माता यहाँ खड़ी है, रोज कूड़ा लाकर पूरे शहर का डाल जाते हैं। 400 परिवार रहते हैं, सिर्फ एक भाजपा के नेता के कारण पूरा सिस्टम इनका बेचारा कम से कम 2000 लोगों का जीवन नरकीय कर दिया गया। सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल, जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी हम इन लोगों को मकान की व्यवस्था करेंगे और इनको रहने के लिए कोई ऐसे मकान देंगे ताकि अपने बच्चों के साथ ऊपर रह सके और अपना जीवन बढ़िया तरीके से चला सके। जी हम तो दावे से ऐसे बोलते हैं, अब इलेक्शन आ रहा है बाबूजी, सुनो पहले इलेक्शन आ रहा है। पार्टी का एक ही मकसद है जी, आप लोगों के वोटर कार्ड है सारे? हमारे वोट कार्ड सबके है, घर घर में 5-5 वोट है। जब हम वोट देंगे, जब पहले हमारे को बिठाएगी, जब अब हमारे को किसी पे भरोसा नहीं है। 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अभी तो केंद्र में भी 9.5 साल में चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे पानीपत के लिए, इसीलिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गए क्योंकि इस बार उनको पता था हार सुनिश्चित है, इसलिए उनको यहाँ से जाना पड़ा। नहीं तो 9.5 साल में तो यहाँ बहुत कुछ बना देते। और ये इतनी बड़ी अवस्था जो आज फैली हुई है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पानीपत के इतनी भयंकर बीमारी फैल जाएगी, हम काबू नहीं कर पाएंगे। निमरी डाला, वहाँ के लोग परेशान हो गए। 25 सेक्टर दवाएं डाला, 25 सेक्टर, 24 सेक्टर, सेक्टर 11, 12 के लोग परेशान हो गए। अब यहाँ आ गए, अभी आसपास के लोग पिंजौल के भाई सब परेशान धरने पे बैठे, ये आसपास के झुग्गी वाले, फैक्ट्री वाले परेशान हो गए। ये कम से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए और पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए ताकि इसकी बदबू बाहर ना जाए। और इसके निपटान के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए ताकि रोज के कूड़ा रोज की रोज निपटे। रिसाइकल सिस्टम लगाना चाहिए। पिछले 10 साल से व्यवस्था है। और मैं इसके साथ साथ कुछ और बातें सफाई कर्मचारियों के लिए खासकर कहना चाहूँगा। जिस तरह से सफाई कर्मचारी काम करते हैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर, पानीपत के अंदर खासकर उनको बगैर किसी स्वास्थ्य उपकरण के सीवर में उतार दिया जाता है, बगैर किट के। उनके पास किट होनी चाहिए और सीवरों की सफाई हमेशा मशीनों द्वारा होनी चाहिए ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे।